अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सिद्रा और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सर्कुलेशन में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं अगर वीनस ड्रेनेज सही ना हो, कि उन्हें हम कैसे कंपनसेट करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो है हमारे पास सुपीरियर वीना केवा है, सही है, सुपीरियर वीना केवा। और ये हमारे पास क्या है, इन्फीरियर वीना केवा, सही है। तो ये जो है ना बहुत बड़े ड्रेनेज सिस्टम है, मीन्स जो बहुत बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है, वीनस ड्रेनेज है, वो इन दोनों पे मुश्तमिल है। मेन लार्ज जो हैं ये दो हैं, सही है। अब पहले तो मैं आप लोगों को सिंपल सर्कुलेशन बताऊंगी कि कैसे सर्कुलेशन होती है, फिर प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसे कैसे कंपनसेट करेंगे, सही है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पहले तो मैं आप लोगों को इधर से बताती हूँ, सही, इधर से स्टार्ट करूँगी मैं, आर्टरी सप्लाई से, सही है। अब हार्ट है, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4, पता है, 2 आर्टरी और 2 वेंट्रिकल, सही है। अब जो वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, सही है, वो ज़्यादा है ना थिकर होता है एज़ कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। अब वो थिकर क्यों होता है, इसका भी एक रीज़न है। अब रीज़न क्या है, रीज़न इज़ दिस कि जो ये वाला होता है, आप देख रहे हैं कि इससे जो है पंप करना पड़ता है पूरी बॉडी पे। तो जब कोई चीज़ ज़्यादा पंप करेगी तो उससे ज़्यादा जगह देना है तो वो ज़्यादा पंप करेगी, इसलिए कुदरत ने इसमें ज़्यादा मसल रखे हैं, थिक रखे, कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करे और जो ब्लड है वो सारा अरोटा में जाए, अरोटा से आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, और फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड सारी लेके वो वीन के पास जाए, सही है, ऐसे जाएगा, सही है। अब जो इन्फीरियर वीना केवा है ना, ये पोस्टीरियर साइड पे राइट आर्ट्रियम के होता है जगह जहाँ से आती है, और फिर सुपीरियर कहाँ से आती है, ऊपर से आती है। अब ये आ गया राइट आर्ट्रियम में, सही है। राइट आर्ट्रियम में क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सही है। अब फिर ये गया राइट वेंट्रिकल के पास, चला गया राइट वेंट्रिकल के पास ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ये कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के पास जाएगा। अब जैसे हम सबको पता है कि पल्मोनरी आर्टरी, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, बेसिकली व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आर्टरी, हमें पता है आर्टरी क्या करती है। आर्टरी टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, और कौन सा ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड। बट इन द केस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी ये नहीं होता। पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, सही है। और जबकि ये वाली कौन सी है, और सारी आर्टरी ये ऑक्सीजनेटेड लेके जाती है, सही है। अब ये आपने एक्सेप्शन याद करना है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है और बाकी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, सही है। जैसे कि ये जो केस है ना, उल्टा एक और जगह भी होता है, 2 जगह एक्सेप्शनल हैं जहाँ आर्टरीज जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। एक पल्मोनरी आर्टरी, एक जो होती है ना उम्बलाइकल आर्टरी, उम्बलाइकल कॉर्ड में जो उम्बलाइकल आर्टरीज होती हैं वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, सही है। अब ये तो बात हो गई, अब ये लेके गई, सही है। अब ये कहाँ लेके जाएगी, ये हमारे पास लेके जा रही है, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, बेसिकली सोचो हमें ऑक्सीजन मिलेगी कहाँ से, ज़ाहिरी बात है हमें ऑक्सीजन मिलेगी लंग्स से, क्योंकि वो वेंटिलेशन करता है, ज़ाहिरी बात है ना, रिस्पायरेशन हवा कहाँ आती है, लंग्स में आती है, तो लंग्स में जाएगी, लंग्स में जाके तो ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगी, सही है। ऑक्सीजनेटेड होके ये कहाँ आएगी, हमारे लेफ्ट आर्टरी में, सही है, कहाँ आई, लेफ्ट आर्टरी में, सही है। लेफ्ट आर्टरी में आके फिर ये कहाँ जाएगी, हमारे राइट और लेफ़्ट वेंट्रिकल में, हमें पता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगी, और लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो थिकर है, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया, वो अरोटा में भेजेगा हार्ट से। और दूसरी बात ये कि जो राइट वेंट्रिकल है और लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो अरोटा में भेजेगा, अगर मैंने पहले गलत कर दिया हो तो, और जो राइट वेंट्रिकल है वो लंग्स में भेजेगा। अब राइट वेंट्रिकल को किधर भेजना है, सिर्फ लंग्स पे भेजना है, तो ज़्यादा एथिक होगा ही नहीं। जबकि लेफ़्ट वेंट्रिकल है उसे कहाँ भेजना है, पूरी बॉडी में, इसलिए वो थिकर होगा, सही है। अब नॉर्मल जो है फिजियोलॉजिकल पाथवे जो है वो यही है, कैसे ब्लड ट्रांसमिट होते हैं, सही है। अब लेकिन यहाँ एक पैथो की कंडीशन आ रही है जिससे बॉडी खुद कंपनसेट करती है। अब कंडीशन ये है कि हमारी सुपीरियर वीना केवा वो हो गई है ब्लॉक, क्या हो गई, सुपीरियर वीना केवा हो गई है ब्लॉक। अब सुपीरियर वीना केवा ब्लॉक हो गई है, व्हाट इज़ द मीन,
कि सुपीरियर वीना कैवा ब्लॉक हो गया। मीन्स सुपीरियर वीना कैवा अगर ब्लॉक हो गई है तो हमारे ब्रेन से ब्रेंचोसेफेलिक वीन से एक्सिलरी वीन से पूरी अपर लिम्ब की और ब्रेन की ये सारी वीनस ड्रेनेज जो है ये हमारे पास ब्लॉक हो गई है। फिर अगर ये ब्लॉक हो गई है तो ये हार्ट के पास कैसे जाएगी, और अगर हार्ट के पास नहीं जाएगी तो ज़ाहिरी बात है वीनस ड्रेनेज ख़राब हो गया। तो हम इसे कैसे कंपनसेट करें, तो अब ज़ाहिरी बात है, अब देखो सुपीरियर वीना कैवा हो गई हमारी ब्लॉक, सही है। अब क्वेश्चन 2 आ सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है, मैम या टीचर पूछ रही हैं आपसे कि सुपीरियर वीना कैवा मतलब ब्लॉक हो गई और अब आप इसका पाथवे बताएं कि कैसे हार्ट में जाएगी, तो आप मैम से या सर से 2 क्वेश्चन पूछेंगे। सर आप किस लिहाज से कह रहे हैं सुपीरियर वीना कैवा ब्लॉक हुई है, मीन्स आप ये बताएं कि वो अबव से ब्लॉक हुई है, मीन्स इस जगह से ब्लॉक हुई है सुपीरियर वीना कैवा, मतलब सुपीरियर वीना कैवा इधर से ब्लॉक हुई है, या सर वो आर्ट्रियल के अंदर से ब्लॉक हुई है सुपीरियर वीना कैवा। तो जब सर बताएं आपको, आपने उस तरीके का रिस्पॉन्स देना है। अब सर कह रहे हैं जो सुपीरियर वीना कैवा ब्लॉक हुई है ना, वो किधर से ब्लॉक हुई है, कि वो ब्लॉक हुई है जहाँ आर्ट्रियल एंड होता है, मतलब राइट आर्ट्रियम में आती है, वहाँ से ब्लॉक हुई है, सही है। तो वहाँ से ब्लॉक हुई है तो उसका अलग पैसेज वे है, और अगर ब्लॉक हुई है इधर से ऊपर वाली जगह से, सही है, मैं आपको दिखाती हूँ किधर से, सही है। देखें ये गया ऊपर, सही है। इधर से अगर ब्लॉक हुई है इसका अलग पाथवे है, और अगर इधर से ब्लॉक हुई है तो इधर अलग पाथवे। अब अलग पाथवे कैसे है, अब देखो जो सुपीरियर वीना कैवा है ना, जो राइट आर्ट्रियम में होती है, वो दो चीज़ों से आती है। एक सुपीरियर वीना कैवा भी आती है इधर, और एक अजाइगस वीन जो होती है, हमने पढ़ा था थोरैक्स में, वो भी इधर ही इंटर होती है, सही है। अब मैं आप लोगों को अजाइगस वीन वाला पाथवे नहीं बता रही, सिर्फ सुपीरियर वीना कैवा जो आर्ट्रियल के एंड से राइट आर्ट्रियम में इंटर होते वक्त जो ब्लॉक हुई है, मैं वो पैसेज वे बता रही हूँ, सही है। अब आप लोग इसे गौर से सुनिएगा। अब बात कुछ ऐसे है कि अगर सुपीरियर वीना कैवा हमारे पास ब्लॉक हो गई, सही है, तो ब्लड ज़ाहिरी बात है डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, सही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चला गया। अच्छा, उसके बाद ये कहाँ जाएगा, ब्रेंचोसेफेलिक वीन में जाएगा, क्योंकि वहाँ से ही सुपीरियर वीना कैवा आती है, मतलब जो लास्ट टर्मिनल पार्ट है सुपीरियर वीना कैवा का वो ये ब्रेंचोसेफेलिक वीन। ब्रेंचोसेफेलिक वीन के पास ही के बाद ये किस में जाएगा बताएं आप, ब्रेंचोसेफेलिक वीन हो गई। उसके बाद जाएगा ब्रेंचोसेफेलिक वीन के बाद जाएगा सब क्लेविन वीन में। सब क्लेविन वीन का है हमारे जो आउटर रिब है ना, फर्स्ट आउटर रिब का जो बॉर्डर है उससे पहले होती है सब क्लेविन वीन, उधर जाएगा, सही है। अब सब क्लेविन वीन के बाद ये किधर जाएगा, ये जाएगा एक्सिलरी वीन में, सही है, एक्सिलरी वीन में चला गया। अब ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में इधर तक। अब ये मतलब हार्ट में कैसे जाएगा, एक्सिलरी वीन। अब हमने पता था हमें कि एक्सिलरी वीन जो होती है उसके जो होते हैं 3 ब्रांचेज होती हैं, 3 ट्राइब्यूटरीज होती हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि जो उसकी ट्राइब्यूटरीज है, एक ट्राइब्यूटरीज ये भी है कि लेटरल थोरैकिक वीन, ये भी आप लोगों को पता है ना कि उसकी ट्राइब्यूटरी है एक्सिलरी वीन की, सही। अब लेटरल थोरैकिक वीन जो है ना, ये जो इसकी ट्राइब्यूटरी है ये इसमें जाएगा, सही है। फिर इसमें जाके वो मतलब चला गया, वो मीन्स थोरैक्स में चला गया, इधर चला गया, सही है। उसके बाद वो किधर जाएगा, अब मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जाएगा वो ब्रेंचोसेफेलिक के बाद सब क्लेविन के बाद एक्सिलरी के बाद वो जाएगा आपके लेटरल थोरैकिक वीन में, सही है। लेटरल थोरैकिक वीन में चला गया। अब ये कहाँ जाएगा, अब ये जाएगा थोरैको एपिगैस्ट्रिक वीन, सही है। अब लेटरल थोरैकिक वीन के बाद कहाँ जाएगा, ये जाएगा थोरैको एपिगैस्ट्रिक वीन, सही है। थोरैको एपिगैस्ट्रिक वीन के बाद जाके ये आप लोगों की जाएगा सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वीन। अब सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वीन जो है ये नीचे आती है, सही है, एब्डोमेन में आती है। सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वीन के बाद दी जाएगा ग्रेट सैफिनस वीन, जो मतलब लोअर लिम्ब की मेन वीन है, सही है, ग्रेट सैफिनस वीन में जाएगा। उसके बाद
ये कहाँ जाएगा, फीमोरल वेन में जाएगा। फीमोरल वेन के बाद ये कहाँ जाएगा, इन्फीरियर वीना केवा में जाएगा। मतलब ये फीमोरल वेन अगर लोअर लिम्ब इधर है तो इन्फीरियर वीना केवा से जाकर फिर ये हार्ट में चला जाएगा। सही है। ऐसे जो है सुपीरियर वीना केवा अगर ब्लॉक हो गई तो हमारी बॉडी जो है उससे कंपनसेट करेगी। कैसे, इन्फीरियर वीना केवा के ज़रिए उसका मतलब जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज देगी। और अगर इन्फीरियर वीना केवा मतलब ब्लॉक हो गई तो फिर इसका काम कौन करेगा, सुपीरियर वीना केवा। अब वो कैसे करेगी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। इन्फीरियर वीना केवा अगर ब्लॉक हो गई तो जो ब्लड जाएगा वो कॉमन इलेक वेन में जाएगा। कॉमन इलेक वेन से जाएगा एक्सटर्नल इलेक में, एक्सटर्नल मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, फिर फीमोरल में जाएगा, फिर ग्रेट सेफिनस वेन में जाएगा। सही है। फिर सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, फिर थोरोको एपिगैस्ट्रिक वेन, फिर जाएगा लेटर थोरेकिक वेन, फिर जाएगा एक्सोलर वेन, सब क्लेविन वेन, ब्रांचेस फेलिक वेन, सुपीरियर वीना केवा, देन इट गोज टू हार्ट। थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं मैंने वीडियो कैसी बनाई और आप लोगों का प्यार चाहिए।